हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम एरे के मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है नया कड़ांस एल्गोरिथम। कड़ांस एल्गोरिथम काम में क्या आती है? कड़ांस एल्गोरिथम काम में आती है हमारी मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे फाइंड आउट करनी है। मतलब एरे में से कोई ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो, वो काम में आती है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम को सॉल्व किया था। मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम का काम में आती है। मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के काम में आती है। ठीक है। इफ़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखें, अच्छा वीडियो है वो, अच्छा टॉपिक है, उसको देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, अप्रोचेस देखेंगे, उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है एक एरे। ठीक है। मान लेते हैं 5, 4, -1, 7, 8 और -19। ये हमारा कोई एरे दे रखा है। ठीक है। अब इस एरे में से हमें ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है। तो सब एरे क्या होंगे? सब एरे ये अकेला भी हो सकता है, ये दो मिलके भी बन सकते हैं, ये अकेला भी हो सकता है, ये दो मिलके भी बन सकते हैं, ये तीनों मिलके भी बन सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक सब एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है। सब एरे समझ में आया? अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करें तो हमको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव वैल्यू है बस, लेकिन -1 है वो। ठीक है। इफ मान लेते हैं अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 9। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 15। लेकिन हम पूरे का सम कर देंगे, -1 को ही मिला लेते हैं। अगर पूरे का सम कर देंगे तो कितना मिलेगा? 9 और 50 24, -1 23। 23 मिल रहा है ना। तो इतने का सम करके मैक्सिमम मिल रहा है, तो मतलब ये सब एरे हमारा मैक्सिमम सम प्रोवाइड करेगा। इफ अगर हम स्कोर मिला लेंगे तो -19 हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या बचेगा? 4। तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। फिर हमको 23 यहाँ तक मिल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 23 मिल रहा है। तो हमारा मैक्सिमम सम जो वो मिल रहा है इस सब एरे से मिल रहा है। ठीक है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है कड़ांस एल्गोरिथम। अब कड़ांस एल्गोरिथम से पहले हम इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। क्या कर सकते हैं? एक अप्रोच तो हमारी रहेगी नेस्टेड लूप, ब्रूट फोर्स। ठीक है। नेस्टेड लूप, यहाँ से लूप चलाएंगे एंड तक, और दूसरा लूप उसके आगे से चला लेंगे। मतलब उस यहाँ से चलाया हमने पहला लूप, दूसरा लूप यहीं से चलाया, फिर तो पहले का सम ये निकालेगा वो, और हम मैक्सिमम में स्टोर करते जाएंगे। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और मैक्सिमम ये सम कराते जाएंगे इनको, और मैक्सिमम स्टोर करते जाएंगे चौथा। अब ये आगे बढ़ेगा और यहाँ से दूसरा वाला लूप चलेगा। फिर तो ये पहला का सम निकालेगा, फिर वो इन दोनों का सम निकालेगा, इन दोनों का सम निकलेगा, और ऐसे ही हम मैक्सिमम स्टोर करते जाएंगे। कोड देखते हैं इसका। क्या करेंगे? फॉर लूप तो फॉर इंट आई इज टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन n i++। ठीक है। ये हमारा लूप चल गया। दूसरा लूप n क्या है हमारा? साइज ऑफ एरे। फॉर इंट j इज टू आई से लेके चलाना है। अगर हम i+1 से लेके चलाएंगे ना तो फिर हमको डायरेक्ट ये दोनों का सम मिलेगा, एक पर्टिकुलर का सम नहीं मिलेगा ना। तो हम i से लेके चला रहे हैं, j इज स्मॉलर देन n और j++। ठीक है। ठीक है। अब स्टोर करने के लिए हमको सम स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, तो इसके बीच में मान लेते हैं इंट सम इज टू 0। इनिशियली 0 इनिशियलाइज कर दिया हमने। सम प्लस इज टू एरिया ऑफ आई। ठीक है। अब हमको क्या है? आंसर स्टोर करने के लिए कोई चाहिए, मैक्सिमम स्टोर करने के लिए। तो हम बोलते हैं एक ऊपर वेरिएबल मान लेते हैं इंट ANX। ठीक है। अब कहते हैं ANS इज टू मैक्सिमम बिटवीन। अब ANS को इंट मिन करके हमने मान लिया है। ठीक है। अब मैक्सिमम बिटवीन आंसर कॉमा सम, ये स्टोर करते रहेंगे। इसके बाद क्या होगा? ये लूप बंद, हमको आंसर मिल जाएगा इसमें। ये लूप बंद और रिटर्न आंसर।
मैक्सिमम सब एरे का सम हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन इस लूप के लिए, बिग O ऑफ एन लूप इसके लिए नेस्टेड है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इसमें हो रही है बिग O ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है बिग O ऑफ 1, ठीक है। अब जो कटास एल्गोरिदम है वो क्या हेल्प करती है, वो हेल्प करती है हमारी इसको ऑप्टिमाइज करने में, मतलब ये बिग O ऑफ एन में ही हमको सॉल्व करके देगी क्वेश्चन को, ठीक है। अब समझते हैं कटास एल्गोरिदम, ठीक है। कटास एल्गोरिदम कैसे करेगी, उसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं 5 4 -1 7 8 -19, ठीक है। अब पिछले में हम क्या कर रहे थे, हम दो वेरिएबल मान रहे थे, जो हमारा सम था जो कि हमने पहले 0 स्टोर कर रहे थे, और हमारा आंसर था जो कि हम 0 स्टोर कर रहे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हम इसको वो कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो सम हमारा और आंसर हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा पहला एलिमेंट है जो भी है 5, ठीक। और अगर ये पहला एलिमेंट हो गया तो सब में हम पहले ही ऐड करके रख देते हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ठीक है। अब जो लूप चलाएंगे हम यहाँ से चलाएंगे 1 से लेके एंड तक, ओके। हम बोलेंगे कि पहले ये बताओ कि तुम सम से बोलेंगे कि तुम दोनों प्लस होके बड़े हो या फिर मैं अकेला बड़ा हूँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट है वो सम से बोलेगा कि मैं अकेला तुमसे बड़ा हूँ या फिर हम दोनों मिलके बड़े हो सकते हैं। तो मैक्सिमम बिटवीन 5 + 4, 4, तो ऑब्वियसली 5 + 4 बड़ा है, ठीक है। तो 5 + 4 बड़ा है तो इसको 9 कर देते हैं, 5 + 4 = 9, ठीक है। अब सम इससे पूछेगा कि भाई तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। अगर मैं बड़ा हूँ तो तेरे में मैं अपनी वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तू बड़ा है तो तू बड़ा रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एलिमेंट किससे पूछेगा, ये वाला एलिमेंट सम से पूछेगा कि मैं अकेला बड़ा हूँ या फिर हम दोनों मिलके बड़े हैं। मैं तो -1 हूँ, हम दोनों मिलके 8 हो रहे हैं, है ना। तो ठीक है, हम दोनों मिलके 8 हो जाते हैं, मैं अकेला बड़ा तो नहीं, ठीक। अब सम आंसर से पूछेगा कि तू बड़ा है या फिर हम, ये तू बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ, है ना। तू बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ, तो कहेगा तू बड़ा है तो तू बड़ा रहे, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एलिमेंट ये आगे बढ़ेगा लूप। अब ये एलिमेंट पूछता है सम से कि मैं बड़ा हूँ या हम दोनों मिलके बड़े हैं। तो ऑब्वियसली भाई ये हम दोनों मिलके बड़े हैं ना, 8 + 7 = 15, 8 + 7 = 15। अब सम पूछेगा आंसर से कौन बड़ा है, तो भाई मैं बड़ा हूँ, सम कहेगा मैं बड़ा हूँ, तो मैं स्टोर हो जाता हूँ। आगे जाते हैं। 8 पूछेगा सम से कौन बड़ा है, हम तू बड़ा है या फिर हम दोनों मिलके बड़े हैं, तो वो कहेगा भाई हम दोनों मिलके बड़े हैं। 8 और 15 23, 23। अब ये कहेगा इससे कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे को स्टोर कर 23। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एलिमेंट पूछेगा, क्या पूछेगा कि मैं अकेला बड़ा हूँ कि हम दोनों मिलके बड़े हैं। हम दोनों मिलके बड़े हैं, हम दोनों मिलके बड़े क्या हो जाएगा 4, तो ये अपडेट हो जाएगा 4। अब ये इससे पूछेगा कि तू अकेला बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, तो ये अकेला बड़ा है, ठीक है भाई। तो लूप एग्जिट, ठीक है। आंसर हमको मिल गया, आंसर हमारा 23 था, मिल गया आंसर। यही चीज़ हमको करनी है। अब देख लेते हैं क्या क्या करना है। देखो एरे ऑफ आई जो रहेगा वो पूछेगा किससे, सम से, कि हम दोनों मिलके बड़े हैं या फिर मैं अकेला बड़ा हूँ। तो एरे ऑफ आई पूछ रहा है सम से पूछ रहा है कि मैक्सिमम बिटवीन एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ आई प्लस सम, ये चीज़ पूछ रहा है। और सम किससे पूछ रहा है, सम पूछ रहा है आंसर से कि मैं अकेला बड़ा हूँ या तू बड़ा है। तो मैक्स बिटवीन सम एंड आंसर, बस यही 2 कंडीशन है जो हमको फॉलो करनी है, ठीक है। लिखते हैं इसका कोड लिखते हैं सीधा। फॉर
इंट आई इज टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस एन हमारा एरे का साइज। ठीक है, ये हमारा लूप चलेगा। अब लूप से पहले हमको दो वेरिएबल्स को करना पड़ेगा इनिशियलाइज। तो इंट सम इज टू, हमने सम में भी एरे का पहला एलिमेंट और आंसर में भी एरे का पहला एलिमेंट दिया था। ठीक है, अब जो लूप है हमने चलाया था 1 से, ले चल रहा है 0 से, तो इसको 1 से कर देते हैं, 1 से लूप चलेगा। ठीक, वो भी एंड तक। दो कंडीशन क्या थी हमारी, हमारा एरे ऑफ आई पूछ रहा था सम से, लेकिन स्टोर क्या में होगा, सम में होगा स्टोर। तेरी वैल्यू सम की वैल्यू चेंज करनी है ना, तो सम में स्टोर होगा मैक्सिमम बिटवीन। एरे कहेगा कि मैं अकेला बड़ा हूँ या फिर हम दोनों मिलके बड़े हैं, तो हम दोनों मिलके बड़े हैं। ठीक है, ये स्टोर करेगा। अब सम पूछेगा आंसर से कि तेरी वैल्यू चेंज करनी है, तो तू अकेला बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ, जो भी बड़ा है मैं तेरे में वो वैल्यू रखूँगा। ठीक है, आंसर को मैं सम। ठीक है, एट द एंड आंसर हमको कहाँ मिल रहा था, हमको आंसर वाले वेरिएबल में मिल रहा था, तो रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, आंसर। ठीक है, यही थी वो सॉरी हमारी कार्डान्स एल्गोरिथम, कार्डानेज एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लूप कितनी बार चला है, एक बार, सिंपल। और कुछ चल रहा है क्या, नहीं चला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई यूज़ नहीं की, तो बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ 1। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से जाके देखें, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें।